नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप GSTR9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, GSTR9 आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि GSTR9 22-23 के लिए थोड़ा अलग है। बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए हैं। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया हुआ कि क्या क्या चेंजेस है। इस वीडियो के अंदर केवल आप GSTR9 फाइल करना नहीं सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप ये भी सीखेंगे कि GSTR9 में एचएसएन कोड कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि एचएसएन कोड अपलोड करना एक बहुत अलग टास्क है। टैली ERP9 या कोई अदर सॉफ्टवेयर GSTR9 से रिलेटेड कोई एचएसएन कोड बना के देता नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल पोर्टल पे काम करते हैं, टैली यूज़ करते हैं, तो कैसे एचएसएन कोड अपलोड करेंगे, मैं आपको एक ऑटोमेटिक मेथड बताऊंगा। ऑफलाइन टूल और पोर्टल का यूज़ करके और टैली का यूज़ करके बहुत कम टाइम में एचएसएन कोड भी अपलोड करना बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं आप इस वीडियो के अंदर कि कैसे एनुअल रिटर्न GSTR9 फाइल करना है। तो चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको करना होगा लॉगिन। चलिए मैं कर लेता हूँ लॉगिन। कैसे फाइल करना है आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद 22-23 फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, नो पे क्लिक कर लेंगे। नील की फाइल नहीं कर रहे हैं, ये आपकी 9 खुल जाएगी। ठीक है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। GSTR9 को भरने से पहले आपको अपनी रिटर्न्स को रिकनसाइल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी R1, 3B, GSTR2B, GSTR2A, GSTR3B ये सभी मैच करनी पड़ेंगी, प्लस आपको अपनी बुक्स भी मैच करनी होंगी। ठीक है, देखो मैंने इस प्रकार से रिकन्सिलेशन बनाया है GSTR9 के लिए, जहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला रिकन्सिलेशन है टैक्सेबल वैल्यू का, मतलब सेल का। R1 में जो सेल दिखाई, 3B में सेल दिखाई, उसका रिकन्सिलेशन देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस 0 है। प्लस जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब बैलेंस शीट में सेल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल है उसका रिकन्सिलेशन। देन उसके बाद जो बुक्स के अंदर सेल है और 3B में जो सेल दिखाई उसका रिकन्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंसेस मेरे 0 हैं। ये होने के बाद टैक्स का रिकन्सिलेशन होता है, जो सेल के ऊपर टैक्स बना, तो R1 में जो टैक्स बना, जो 3B में टैक्स बना, उसका हो गया डिफरेंस 0। बुक्स में जो टैक्स बना और जो 3B में बना, उसका डिफरेंस हो गया 0। ऐसे आपको देखना डिफरेंस है, तो आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आपने शॉर्ट पेमेंट कर रखी है तो पेमेंट भी करना होगा। मेरे केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ITC की बात करें तो ये देखो 3B के हिसाब से और एज पर 2B के हिसाब से, 2B या 2A बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है मेरे यहाँ पे। मैंने 2A भी देखा है, बेसिकली 2A भी चेक किया है। तो जो डिफरेंसेस है मेरे वाले में तो 0 है। हो सकता है आपके वाले में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, डिफरेंसेस हो, तो ये देखना होगा आपको कि ये जो डिफरेंस है ITC का वो किस वजह से है। एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, या इस ईयर का ITC नेक्स्ट ईयर लिया, या पिछले साल का ITC उसकी वजह से भी हो सकता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैच करना होगा। कई हो सकता है कि आप में से किसी का RCM की सेल हो या RCM की सप्लाई हो, तो RCM की रिकन्सिलेशन भी कर सकते हो आप। ऐसे ही बनाना होगा आपको, 3B में कितना RCM दिखाया या बुक्स में कितना RCM है, 3B में कितना पे किया, ऐसे करके। ठीक है, ये बेसिक सी रिकन्सिलेशन है, इसके बेसिस पे ही काम होता है या GSTR9 की फाइलिंग होती है। ये करने के बाद देखो यहाँ पे एनुअल R1 है, एनुअल 3B है। ये देखो ये दिखता है एनुअल, PDF में दिखता है हालांकि, तो सॉरी ये एनुअल R1 है और ये देखो ये एनुअल 3B है। तो यहाँ से आपको समरी मिल जाएगी एनुअल R1 और 3B का। कोई डिफरेंस होगा तो आप चेक कर सकते हैं। ये टेबल 8A का डॉक्यूमेंट होता है। टेबल 8A में जो इनपुट आ रहा है उसको आप इनवॉइस वाइज देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या इनवॉइस का। ठीक है, तो इसकी भी रिकन्सिलेशन कर लेना। 9 फाइल करने से पहले ये सारी रिकन्सिलेशन जो बता रहा हूँ करते रहना। मैं आपके सामने लाइव 9 फाइल करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 के अंदर जो ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल दिखाई वो आती है। B2C सेल कितनी है आपकी, ये देख सकते हैं, ये B2C सेल है, ये B2B सेल है।
तो बेसिकली ये मेरी GSTR 1 से उठ के आई है, तो मेरी जो सेल आई है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आपने अगर कोई रिकन्सिलेशन बना रखा है तो उसे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने रिकन्सिलेशन बना रखा है, तो मैं अपनी अगर सेल देखना चाहूँ 2672,253 है, तो यहाँ देखो 2672,253 ओके है। टैक्सेस की बात करें तो 40,199 यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो 40,200, वो 199 पॉइंट समथिंग है, तो 200 ही आ जाएगा। 12,388, तो 12,388 देखो ये, तो सेल तो ओके हो गया। इसमें मेरी ना कोई डेबिट नोट है, ना क्रेडिट नोट है, ना एक्सपोर्ट सप्लाई। आपकी कुछ होती है तो चेक कर लेना, इस हिसाब से मैच कर लेना। अभी बैक टू GSTR 9 पे आते हैं, टेबल नंबर 5 पे आ जाते हैं। टेबल नंबर 5 में बेसिकली उस तरह की सप्लाई की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना है, और टेबल नंबर 4 में देनी होती है उस तरह की सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना है। यहाँ B2B B2C की सप्लाई, B2B की सप्लाई, कोई जीरो रेट सप्लाई है तो उसकी, जैसे एक्सपोर्ट कर रखा है आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट है वो, कोई एडवांस जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना है ये, RCM की सप्लाई होगी तो उसको यहाँ दिखाएंगे। और इन जो ऊपर सप्लाई दिखाई है इनसे रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है या अमेंडमेंट है तो उसको आपको यहाँ दिखाना होता है। तो इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारे पास। अभी बैक टू GSTR 9 पे आते हैं, टेबल नंबर 5 पे आ जाते हैं। टेबल नंबर 5 में मैंने आपको बताया कि भाई टेबल नंबर 5 के अंदर ऐसी सप्लाई की डिटेल जाती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बनता है, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो आएगा, SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो आएगा, सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स जो है वो रिसिपेंट पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे, वो आपको यहाँ दिखाना है। मतलब ऐसी सप्लाई जहाँ पे रिसिपेंट जो है वो RCM बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है, तो उस तरह की सप्लाई आप यहाँ दिखाएंगे। ट्रांसपोर्टर के केस में ज़्यादातर यही होता है, अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है और RCM करके दे रहा है, RCM वाला बिल काट के देता है, तो उस केस में रिसिपेंट जो है वो RCM बेसिस पे GST पे करता है। तो ऐसे केस में आपको उस तरह की सप्लाई को यहाँ दिखाना है ट्रांसपोर्टर के केस में, ठीक है। RCM वाला कोई नील रेटेड सप्लाई है तो यहाँ डाल सकते हैं, नॉन GST सप्लाई यहाँ डाल सकते हैं। कोई क्रेडिट नोट इशू किया है इन सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो ऊपर A से लेके F तक है, तो वहाँ डेबिट नोट किया है तो वो, कोई अमेंडमेंट है तो वो डाल सकते हैं आप। इसमें देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला था मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो हेल्प वाले में जाओगे तो एक ऑप्शन दिया था इसके अंदर कि भाई एग्जम्प्ट वाले टेबल से रिलेटेड है, एग्जम्प्ट वाला टेबल है D5D। तो एग्रीगेट वैल्यू जो है एग्जम्प्ट का, नील रेटेड का और नॉन GST सप्लाई का, वो डिक्लेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो नॉन GST सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, इन सभी को आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे D वाले कॉलम में, एग्जम्प्टेड वाले में। अगर आपकी कोई नॉन GST सप्लाई है या नील रेटेड सप्लाई है या एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसको, ठीक है। तो एग्जम्प्टेड वाले में इस तरह की सप्लाई को रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम लोग तो डेली इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अभी नोटिस आ रहा है, GST नोटिस आ रहा है और GSTR 9 के बेसिस पे आता है। अगर 9 में गलत फिगर भर दोगे ना तो उसको उठा के नोटिस कर लेते हैं और फिर DRC 1 भेज देते हैं नोटिस के रूप में। तो जब भी आप एग्जम्प्ट सप्लाई दिखाते हो, ज़्यादातर केसेस में ये हो रहा है कि भाई एग्जम्प्ट सप्लाई दिखाने पे नोटिस आ रहा है। अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई दिखाते हो तो नोटिस दे देते हैं भाई कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल होगा रूल 42-43 के अंदर, उसका नोटिस दे देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है, नील रेटेड सप्लाई है या नॉन GST सप्लाई है इंक्लूडिंग नो सप्लाई, तो आप इसी की टेबल में रिपोर्ट करो जो नील रेटेड वाली सप्लाई है या नॉन GST सप्लाई है। आप एग्जम्प्टेड वाले में मत डालना क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने नोटिस अटेंड किया, हेयरिंग अटेंड करी है बहुत सारे क्लाइंटों की। करते क्या है, एग्जम्प्ट वाले सप्लाई में भाई ठीक है गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई नील रेटेड है, नॉन GST है, एग्जम्प्ट वाले में डाल दो, एग्जम्प्ट वाले में डाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, ऑफिसर जब चेक करता है तो बोलता है भाई तुम्हारी एग्जम्प्ट सप्लाई है, उसके बेसिस पर नोट इशू कर दिया उसने। तो हम अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है आपकी, नील रेटेड है या नॉन GST है, तो नील रेटेड को नील रेटेड में, नॉन GST को नॉन GST में डालो। और आपके पास अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो ध्यान रखना रूल 42-43 के अंदर आपको रिवर्सल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नोटिस आएगा। DRC 1 में नोटिस दे सकते हैं, असेसमेंट 10 में नोटिस दे सकते हैं। तो ये नोटिस जो है वो बहुत लोगों को आ रहे हैं अगर गलत सप्लाई डिक्लेयर कर देते हैं 9 में। तो अपनी बड़े ध्यान से इसको भरना होता है। सेव कर लो, ओके कर लेते हैं, बैक टू GST 9 पे आ जाते हैं। ये दोनों टेबल ओके हो गई। टेबल नंबर 6 की बात करते हैं। टेबल नंबर 6 में भी लोग गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से उनको DRC 1 दिया जाता है। टेबल नंबर 6 क्या बोलता है बेसिकली। टेबल नंबर 6A की बात करें तो यहाँ पे GSTR 3B जो आपने पूरे साल फाइल किया है
उससे उठ के आता है आईटीसी, और ये टेबल ए से उठ के आता है टेबल 4A से। तो जो आपका इनपुट आया उसमें से आपको बाइफरकेशन देना होता है कि भाई इनपुट का क्या है, कैपिटल गुड्स का क्या है, इनपुट सर्विस का क्या है। और मैं आपको देखो मज़े की बात बताता हूँ, समझना इसमें लॉजिक क्या है और कैसे गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिस भेजती है। 9 के अंदर भी जो आने वाले पिछले जो पुराने साल गए हैं ना, बहुत ही चेंजेस हुए हैं 9 में भी और रिटर्न में भी। इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब देखो दिखाता हूँ टेबल नंबर 6 में क्या परेशानी आती है। देखो टेबल नंबर 4 का ए ये है, यहाँ बोलता है कि आईटीसी अवेलेबल, ये आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है। 4 का ए से उठ के जाता है यहाँ पे, देखो टेबल नंबर सम आएगा 4A का 3B में उठ के आता है। तो 4 का ए का सम मतलब या ये जो टेबल आप रिपोर्ट कर रहे हो ये वाली टेबल की वैल्यू को उठाता है, ये वाली वैल्यू को उठाता है। अभी 4 में बोलते हैं कि भाई ये टेबल नंबर 4A का इनपुट उठ के आ गया। इसमें से आपको यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है कि इनपुट का कितना आईटीसी है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है, ठीक है। पहले वाले में अगर रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई आपने ली है, इनवर्ट सप्लाई आपकी मतलब बेसिकली नॉर्मल परचेज है, तो इसमें से डिवाइड कर दो कि इनपुट कितना है, कैपिटल गुड कितना है, इनपुट सर्विस कितना है। और गवर्नमेंट ने इसमें रिलैक्सेशन ये दी थी कि भाई कैपिटल गुड्स को तो बाइफरकेशन करना मैंडेटरी है अलग से। इनपुट और इनपुट सर्विस में ऑप्शन ये है कि आप इनपुट और इनपुट सर्विस को एक ही कॉलम में दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इनवर्ट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्ज वाला है तो उसकी डिटेल, इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया रजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्ज वाला है उसकी, मतलब आरसीएम वाला आईटीसी अगर है रजिस्टर्ड से है तो यहाँ, अनरजिस्टर्ड से तो यहाँ देना होता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी है तो यहाँ आएगा एसईजेड इंक्लूडिंग एसईजेड, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का है तो ये इंक्लूडिंग एसईजेड, और इनपुट फ्रॉम आईएसडी से है तो उसकी बाइफरकेशन यहाँ देनी होती है। रीक्लेम आईटीसी है, कोई रीक्लेम आईटीसी है, ठीक है, अदर देन बी अबव, बी के जो बी में रिपोर्ट किया इसके अलावा कोई रीक्लेम आईटीसी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो सेल जो मेरी उठ के आई वो करेक्ट है, बिल्कुल ओके। इसको तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक उठ के आ रही है, मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है, भरना ही नहीं है, ये चलेगा। लेकिन टेबल नंबर 6 में जो डिटेल आ रही है ना आईटीसी, मुझे यहाँ बाइफरकेशन देना। तो ये मेरा जितना भी आईटीसी है इस ईयर के अंदर ये टोटल मेरा इनपुट का है। तो चलिए मैं इसको रिपोर्ट कर लेता हूँ। इनपुट वाले में कर रहा हूँ रिपोर्ट 13,427.13 24,813.21, ठीक है। ये जो 3B में आया उसको पूरा का पूरा इनपुट में रिपोर्ट कर दिया। अभी नीचे आएंगे, यहाँ डिफरेंस 0 हो गया, ट्रांजिशनल कोई क्रेडिट है नहीं, ट्रेन 1 का, ट्रेन 2 का यहाँ देना है। कोई और अदर आईटीसी जो है स्पेसिफाई नहीं है अब वो, तो वो देना होता है। इस तरह का कोई और नहीं है। सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे, बैक टू GSTR 9 पे। 3 टेबल हो गई ऊपर की। अब जाते हैं टेबल नंबर 7 पे। सो टेबल नंबर 7 में अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया है या इनएलिजिबल आईटीसी है जो आपने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीसी रिवर्स किया है, उसकी डिटेल देंगे। देखो नॉर्मल रिवर्जल है कोई अगर आपकी नॉर्मल रिवर्जल है फिर तो वो टेबल नंबर 6 के अंदर रिवर्जल की डिटेल आती नहीं है, ये नेट आईटीसी उठा लेता है, भाई नेट ये है, ठीक है। और ये मैं बता दूं GSTR 3B के टेबल 4A का सम उठाता है, टोटल सम। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आ जाते हैं टेबल 4 पे, ये 4A है। तो ये जो रिवर्जल है ना, देखो ये आईटीसी लिया, अब रिवर्जल वाली तो डिटेल B में होती है, रिवर्जल की डिटेल तो उठाएगा नहीं। टेबल 4 में आपने जो रिपोर्ट किया रिवर्सल से पहले वाली वैल्यू टेबल नंबर 6 में उठाएगा, और टेबल नंबर 7 में आपको रिवर्सल की डिटेल देनी होती है। तो देखो क्रेडिट नोट का कोई रिवर्सल है तो आप अदर वाले में रिपोर्ट कर लो। इसके अलावा और कोई अदर रिवर्सल है, क्रेडिट नोट के अलावा रिवर्सल है, जैसे सेक्शन 17 का आपका, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का कोई रिवर्सल है तो आप ऊपर रिपोर्ट करो। रूल 42 43 का रिवर्सल है तो यहाँ करो, कॉमन क्रेडिट का बेसिकली। 37 का है, 39 का तो यहाँ रिपोर्ट करो। ट्रेन 1 ट्रेन 2 का है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो, ठीक है। तो टोटल रिवर्सल आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिस वजह से नेट आईटीसी में से उसको लेस कर लेगा। तो आपको रिवर्सल ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो आपने किया वो करना है, ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर में जो किया वो करना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में जो रिवर्सल किया वो। फिर बैक टू GSTR 9 पे आएंगे, टेबल नंबर 8 पे आएगा आपका नेट आईटीसी 3B का, रिवर्सल लेस होने के बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आएगा 2A में जो इनपुट आया और जो आपने 3B में लिया
उससे ये मैच करेगा। 2A रियल टाइम बेसिस पे होता है और 2A की इसकी सारी जो डिटेल है ना, ये वाली जो डिटेल है 8A की, इसकी एक टेबल बन के आती है और इनवॉइस वाइज डिटेल आती है, वो यहाँ आती है टेबल 8A में। तो इसको डाउनलोड कर लो, एक्सेल वाइज बिल चेक कर लो, अपने बुक से मैच कर लो, वहाँ से पता लग जाएगा अगर भाई कोई इनवॉइस का डिफरेंस है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हालांकि 1 रुपये के डिफरेंस के लिए भी वो लोग नोटिस दे देते हैं अगर 2A का और टेबल 8A का डिफरेंस आया तो, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे भाई 2A में 28 आया, हमने लिया 27, 1 रुपये तो कम ही लिया है ना, ज़्यादा थोड़ी लिया है। इस ईयर का ITC नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2B देख लेंगे। 2B से आपको पता लग जाएगा कि भाई इस ईयर का ITC मैंने नेक्स्ट ईयर लिया है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा ITC है जो इस ईयर का नेक्स्ट ईयर लिया है। इसके बाद ये टेबल हो गई ओके। अभी ये जब रिपोर्ट कर देंगे तो नेट ITC यहाँ निकलेगा। कोई ITC अवेलेबल है जिसको आप अवेल नहीं कर रहे हो या इनएलिजिबल ITC है उसकी डिटेल, या IGST पे किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इंक्लूडिंग SCZ, तो उसकी डिटेल यहाँ दे देंगे। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। टेबल नंबर 9 पे बात करते हैं। टेबल नंबर 9 में बेसिकली टैक्स पेबल और टैक्स पेड की डिटेल्स आती है। कैश और ITC से जो पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। बैक टू GST 9 पे आएंगे भाई। टेबल नंबर 9 ओके हो गया। टेबल नंबर 10 और 11 की बात करें तो टेबल नंबर 10 में आपको सप्लाई डिक्लेयर करनी होती है। कोई अमेंडमेंट करिए, उसके थ्रू कोई सप्लाई को आपने डिक्लेयर किया है, नेट ऑफ डेबिट नोट उसकी डिटेल, कोई आपने सप्लाई घटाया है क्रेडिट नोट के ज़रिए उसकी डिटेल, या अमेंडमेंट किया है अमेंडमेंट के थ्रू घटाया है तो उसकी डिटेल, कोई ITC का रिवर्सल किया है। ये सारी कब किया है आपने, ये सारी जो ट्रांजेक्शन है इस साल की नेक्स्ट ईयर में किया है, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ तो अगर आपने 23-24 में इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करी है, कौन सी ट्रांजेक्शन, कोई क्रेडिट नोट दे दिया 22-23 से रिलेटेड 23-24 में, कोई डेबिट नोट दे दिया 22-23 से 23-24 में, कोई अमेंडमेंट कर दी, सप्लाई घटाई है बढ़ाई है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। कोई आपने ITC का रिवर्सल कर दिया पिछले साल में, पिछले साल के मतलब इस ईयर में पिछले साल का 22-23 का 23-24 में रिवर्सल कर दिया तो उसकी डिटेल। कोई ITC अवेल कर लिया पिछले साल का इस साल तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। ठीक है, 22-23 का 23-24 में ITC अवेल किया उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो इसके लिए भी देखो, इन दोनों ITC जो अवेल्ड किया ना पिछले साल का इस साल, ये आपको देखना होगा। अगर 2B वाला किया है, 2B में पिछले साल का इस साल इनवॉइस आ रहा है तो 2B से देख के डाल दो। अगर 2B वाला नहीं किया, आपके पास कोई रिकन्सिलेशन है तो उसके हिसाब से डालो। कोई रिवर्सल किया है तो उसका देखो, जो भी फिगरे भरोगे ना यहाँ पे आप, उसका आपके पास सपोर्टिंग होना चाहिए, उसका इनवॉइस वाइज लिस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वैल्यू भर दो, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब नोटिस आएगा आपसे, कोई क्वेश्चन पूछता है, GST ऑफिसर नोटिस देते हैं, बोलते एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई ये जो आपने रिवर्सल किया या ये जो ITC लिया आपने, इसका क्या इनवॉइस वाइज डिटेल दीजिए आप, तो उस समय देना होगा। या जो डेबिट नोट डाला है पिछले साल का इस साल, या क्रेडिट नोट डाला है उसका इनवॉइस की डिटेल दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा। तो आप इन सब की रिकन्सिलेशन ज़रूर बनाओ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 10, 11, 12, 13 टेबल नंबर हो गई। टेबल नंबर 14 की बात करें तो जो टैक्स पेबल बना और जो टैक्स पेड किया उसकी डिटेल यहाँ जाती है। 10-11 में जो टैक्स पेबल बना और जो पेड किया उसकी डिटेल, अगर पेड नहीं किया है तो पे करना पड़ेगा। 15 में डिमांड एंड रिफंड्स की डिटेल जाती है। कोई डिमांड एंड रिफंड्स है तो उसको देना होगा। ये टेबल ऑप्शनल है, चाहो तो छोड़ दो। मेरी वीडियो जाके ज़रूर देखो जो मैंने GSTR 9 के नोटिफिकेशन पे बनाया है कि 22-23 के लिए कौन कौन सी टेबल मैंडेटरी है या कौन कौन सी ऑप्शनल है। वहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई कौन सी टेबल भरें कौन सी नहीं भरें। टेबल नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई देनी होती है कॉम्पोजिशन पर्सन को, या कॉम्पोजिशन पर्सन से सप्लाई हुई है, रिसीव किया है आपने, या कोई डीम्ड सप्लाई है जॉब वर्कर के यहाँ से, तो उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह की भी सप्लाई हमारी नहीं है। ओके कर लिया, सेव कर लिया। अभी बैक टू GST 9 पे आएंगे। टेबल नंबर 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 17 मैंडेटरी कर दिया, देना ही होगा। एचएसएन वाइज रिपोर्ट देनी होगी आपको। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए कैसे बनाए भाई रिपोर्ट, कैसे इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जो है वो एचएसएन कोड बहुत सारे होते हैं, तो कैसे इसको भरा जाए। हालांकि जो इनवर्ट सप्लाई है परचेज के ऊपर लिया, ये तो ऑप्शनल है,
लेकिन सेल वाला भरना ही पड़ेगा आपको, HSN कोड की डिटेल देनी पड़ेगी सेल वाले की, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई आपकी सेल में कवर होती है। तो इसके लिए अभी एक मैं मेथड बताऊंगा, उस मेथड के थ्रू इसको भरेंगे। चलिए समझाता हूँ मेथड क्या है। यहाँ तक हमने भर लिया है और मैं इसको करता हूँ कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक। ये बोल रहा B2B सप्लाई देयर फॉर नोटिफिकेशन नंबर, ये HSN कोड देखो 17 नंबर भरना जो है वो ज़रूरी है। बोल दिया इसने कि भाई 17 नंबर टेबल भरो, ये मैंडेटरी है। HSN वाइज कोड की डिटेल्स भरो, मैंडेटरी है। तो रिफ्रेश करते के साथ ही कंप्यूट लायबिलिटी पे आपको ये एरर दिखाएगा। चलिए भरेंगे। तो इसको भरने के लिए मैं टैली पे आऊँगा। अगर टैली में डाटा मेंटेन कर रहे हैं या जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, आप वहाँ पहुँच जाना और एक रिपोर्ट निकाल लेना जो मैं आपको बताऊँगा। GSTR 1 में आ गए और मैं यहाँ पे 22-23 निकाल लेता हूँ। यहाँ से HSN समरी की रिपोर्ट निकालेंगे। यहाँ आगे कोई एरर नहीं होना चाहिए। देखो मेरे पास कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। नीचे आएंगे HSN समरी पे आ जाएंगे। ये देखो HSN समरी आ गया। F5 कर लेना, समरी व्यू देख लेना। इस डिटेल को भरेंगे, कहाँ भरेंगे? टूल में भरेंगे और टूल के ज़रिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा और कम से कम टाइम में आप HSN कोड को 9 में डाल पाओगे। तो करना क्या होगा, आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल पे जाना है, GSTR 9 ऑफलाइन टूल पे जाना है, इसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, सो मैंने कर रखा है डाउनलोड और मैं इस यूटिलिटी को करने जा रहा हूँ ओपन। चलिए यूटिलिटी को कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे GST नंबर। चलिए लिख लेते हैं GST नंबर। GST नंबर लिखने के बाद यहाँ से लेना है फाइनेंशियल ईयर 22-23। आ जाना है आउटवर्ड में, बाकी सारी डिटेल्स है। यहाँ से सीधा आ जाओ HSN पे। यहाँ आने के बाद करना क्या है बता देता हूँ। आप ना एक काम करो, पहले ना यहाँ पे आने के बाद वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करके होम पे आके ओपन कर लेते हैं ज्योशन फाइल। यहाँ से एक ज्योशन फाइल बनेगी 9 की। होम पे आओ, डैशबोर्ड पे आके 9 की ज्योशन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। सर्विस में आ जाओ, रिटर्न में आ जाओ, एनुअल रिटर्न में आ जाओ। 22-23 सर्च पे क्लिक किया, ये प्रिपेयर ऑनलाइन पे आ जाते हैं। नहीं ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन पे जाना है। बैक टू रिटर्न, सर्च प्रिपेयर ऑफलाइन, डाउनलोड पे आके यहाँ से जनरेट करेंगे ज्योशन फाइल को। थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 20 मिनट का जो टाइम है वो लेगा इस फाइल को डाउनलोड करने में। सो दोस्तों देखो ये जनरेट हो चुका है ज्योशन फाइल। अभी इसको करना है डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैं इसी फोल्डर में ले आया हूँ इसको और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। यूटिलिटी पे आ जाएंगे, ओपन डाउनलोडेड ज्योशन फाइल। ठीक है, डाउनलोडेड एरर ज्योशन फाइल है और ओपन डाउनलोडेड GSTR 9 ज्योशन फाइल, इस पे आएंगे। देखो देखो ये मेरी ज्योशन फाइल है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। GSTR 9 डाउनलोडेड ज्योशन फाइल इम्पोर्टेड, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है GST 9 से। तो टेबल 4A आ गया, ये टेबल 4 जो हमारी सेल वाली डिटेल है। आउटवर्ड सप्लाई 5 जिस पे टैक्स नहीं बनता, ITC की डिटेल आ गई है। देखो मैंने इसको इनपुट को बाइफर्केशन भी किया है तो वो भी उठा लिया इसने। 7 में कुछ नहीं है, अदर भी लिख के आ गया। टेबल 8 में ये देखो डायरेक्ट उठ के आ गया। टैक्स पेड भी आ गया, पिछले साल का कुछ नहीं है, डिफरेंशियल कुछ नहीं है, डिमांड रिफंड कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन सप्लाई कुछ नहीं है। HSN समरी पे आ जाओ। ठीक है, अभी HSN समरी बनाएंगे। कैसे बनाओगे, टैली में आ जाओ। इस फाइल को मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट एक्सेल वाले को। एक्सेल में कर लेंगे इसको और उसी GST 9 के फोल्डर में रख लेते हैं इसको यहाँ पे। इसको कर लेते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट।
ये सेशन समरी हमने कर लिया है। अभी 9 पे आएंगे, 9 की यूटिलिटी पे आएंगे। यहाँ सेशन कोड फिर डिस्क्रिप्शन। तो मैं इस सेशन कोड को कॉपी कर लूँगा और डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ कर रहे हैं पेस्ट। ठीक है, UQC जो है वो लिखना होगा, वो लिख लेते हैं। सभी पीसीस में है, लास्ट वाला NA है, तो यहाँ से लिख लेंगे पीसीस। अगर नहीं दिखे तो बड़ा कर लो इसको थोड़ा, 80, ये और बड़ा कर लिया, 90 पे ले गया, 100 पे ले जाते हैं, और बड़ा कर लिया। डिस्क्रिप्शंस आ गया। यहाँ देख लेते हैं पीसीस का ऑप्शन है कि नहीं। पीसीस है तो पीसीस ले लेंगे, ये रहा। अब टोटली पीसीस है मेरा, बस यहाँ पे एक आएगा NA, नॉट एप्लीकेबल। मतलब NA के जगह पे आप एक काम कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, NA कर लो या अदर्स कर लो, इसको अदर्स कर लो। चलो अदर्स ले लिया, इसमें देख लेंगे, क्वांटिटी 0 कर लेंगे। अब टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी यहाँ से लिख लेते हैं। NA वाले में 0 आ जाएगी क्वांटिटी, पेस्ट कर दिया। NA वाले में क्वांटिटी 0 कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो टैक्सेबल वैल्यू ये उठाएगा, ये रहा। यहाँ पे सब पे नो आएगा। कंसेशनल रेट पूछ रहा है, कंसेशनल रेट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूँगा, ये देखो 0.1 है, बाकी 5 वाला है, ये 5 वाला है, सॉरी ये भी 0.1 वाला है, कंसेशनल रेट है। फिर बाकी 5 वाला है। तो जो 5 वाले हैं उसमें 5 कर देते हैं। वैसे स्टार्टिंग में जो था। अब आ जाते हैं टैक्स की बात करते हैं। CSI तीनों है, यहाँ से लेते हैं IGST, CGST, AGST, कॉपी करके आ जाएगा ये आ गया। इसको भी ऐड ओके। अब इसको करते हैं वैलिडेट। एरर आ गया दोनों में। कंसेशनल रेट में आया है, इसको नो करके चलते हैं, रुकना ज़रा। अब देखते हैं वैलिडेट करके, हो गया। ठीक है, कंसेशनल यस नहीं होगा। 0.1% वाली सेल है लेकिन कंसेशनल यस नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेशन कोड ना लूँ तो कोई ऑप्शन है क्या? इसको हटा देते हैं, एक बार देखते हैं हटा के, क्योंकि एचेशन सर्विस का कोड है, गुड्स है ही नहीं, सर्विस का केस है। ये हटा दो, सर्विस का केस है। तो अभी देखते हैं वैलिडेट करके। सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई शीट। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। गो टू होम पे आ जाओ, जनरेट कर लो जेसन फाइल। देयर आर एरर वैलिडेशन शीट। सबसे पहले वैलिडेट कर लेते हैं सारी शीटों को, क्योंकि एरर आ रहा है। देख लेते हैं भाई कहाँ पे एरर है। वैलिडेट यहाँ पे आ रहा है। देखो ये बोल रहा है कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिवर्सल नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ो। चलो हटा लेते हैं, और क्या। वैलिडेट कर लिया, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। टेबल नंबर 8 वैलिडेट हो गया। 9 पे आते हैं, ये वैलिडेट हो गया। 10 पे आते हैं, ये भी वैलिडेट। 14 पे आते हैं, ये भी वैलिडेट। सक्सेसफुली वैलिडेट होता जा रहा है। 9 फाइल करते वक्त ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं टेबल नंबर 17 पे। ये एक बार कर लेते हैं फिर से वैलिडेट। सक्सेसफुल है। 18 में देना ही नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं सीधा होम पे। अब जनरेट करते हैं जोसन फाइल। आउटपुट
सक्सेसफुली सेव हो गई जीएसटी फाइल। अब आ जाएंगे पोर्टल पे, अपलोड पे आएंगे और यहाँ से करेंगे अपलोड। ये वाली है आउटपुट वाली जीएसटी जो बनाई वो है हमारी। ले लिया, ओपन किया, रिफ़्रेश किया, बैक टू फाइल रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे बैक और यहाँ से आ जाएंगे भाई रिटर्न पे। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा सर्विस रिटर्न, एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया, प्रिपेयर ऑनलाइन आ गया, यहाँ से नो कर लिया, नेक्स्ट पे कर लेंगे क्लिक। देखो टेबल नंबर 4 की टेबल मेरी ठीक है, 26/72/253 की सेल है, ओके है। ये सब ओके था, सिर्फ वहाँ पे हमने HSN भरा है यूटिलिटी में जाके, बाकी सारी डिटेल वही है। ये देखो जो हमने यहाँ बाइफरकेशन दिया है सेम वही नीचे गया है। ये सारी डिटेल पुरानी वाली होती है। तो जो भी सेव करने के बाद डाउनलोड करते हो जीएसटी फाइल वो लेटेस्ट डाउनलोड होती है। टेबल नंबर 8 में भी देखो ये बाइफरकेशन होके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी टेबल आपकी ओके है। 7 ओके है, यहाँ पे कोई रिवर्सल दिया नहीं है आपने, ये ओके है, ये ओके। देखो 17 में देखो जो हमने टेबल इंपोर्ट किया है, देखो HSN सारा आ गया हमारा, एक भी HSN छूटा नहीं है। बैक टू GST 9 पे चाहो तो आप HSN को मैच करने के लिए अपनी सेल मैच करो 26/72/253। ये देखो 26/72/253। IGST हो गया 40,199, ये देखो 40,199। 12,388, 12,388। तो HSN वाली टेबल ओके हो गई हमारी। अभी कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे, देखो लाइबिलिटी की रिक्वेस्ट चली गई है, रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद देखो ये रिटर्न हो गई है रेडी फाइलिंग के लिए। क्या करना है, सिंपल है, प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पे कैश लेजर का बैलेंस दिखाएगा, लेट फीस अगर कोई पेबल है या पेड है उसकी डिटेल दिखाएगा। तो लेट फीस हमारे पास है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लिक कर लिया, उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। अभी प्रीव्यू GST 9 पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आ गया फॉर्म GST 9 का प्रीव्यू फॉर्म। यहाँ पे आपको दिख जाएगी डिटेल्स, B2B सेल, B2C सेल्स, ठीक है। टेबल 5 आ गया, इसमें कोई एग्जाम सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है, नॉन GST सप्लाई है, उसकी डिटेल दिखाएंगे। TC जो अवेल किया आपने उसकी डिटेल टेबल 6 आ गई है। टेबल 8 ये देख सकते हैं 2A से और 3B से मैच करता है, डिटेल को चेक करता है। फिर ITC की डिटेल्स आ गई है, यहाँ से लेट फीस पेबल, ठीक है, ओके। अभी करना क्या है, फाइल GST 9 पे जाना है, येस कर देना, अग्री करना है। उसके बाद यहाँ से फाइल करने वाला हूँ EVC के ज़रिए, OTP आएगा वो डालना है। चलिए लिख लेते हैं OTP, ठीक है। OTP डाल दिया, हमारी 9 सक्सेसफुली फाइल हो गई है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको GST और 9 फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।